z equal to 2. Also find the image of point. Also find the तो हमें जो पॉइंट भी निकालना है, तो एक तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात कर रहा हमें, तो कल हमने बोला था, और एक इमेज की बात कर रहे हैं। कनिष्का, जो तुमने सुबह पूछा था वो क्लियर है? यस सर, लेकिन है ना, मतलब अगर उस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो फिर सर वो जो प्रूफ करना है वो नहीं आएगा। आएगा बेटा, आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा सर पता नहीं मेरे को नहीं आएगा। मैं कुछ गलत करा होगा, आएगा। मैं इवनिंग में, क्योंकि देख मैं 6 बजे तक फ्री हूँगा क्लास से, तो मैं 6 बजे बाद जो तुम्हारे जिसकी भी डाउट है वो मैं आपको कॉल करके भेज दूंगा, ठीक है? उससे पहले तो मैं ठीक है नहीं सर। भेज पाऊंगा, क्योंकि उससे पहले तो क्लास से ही लगा था। लेकिन आएगा बेटा, उसमें आप थोड़ी सी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, और ना तेरी भी जो डाउट है मैं 6 बजे बाद भेज दूंगा। ओके एक सर। तो मैं आज ही करवा दूंगा, एक तो अभी करवा दूंगा, एक मैंने क्लास में करवा रखा है, लेकिन तेने देखा नहीं स्क्यू वाला। स्क्यू वाला क्या दिक्कत आ रही है? जैसे जैसे बता दे, स्क्यू वाले में क्या दिक्कत आ तो रही है? मेरे उसमें आंसर ही नहीं आ रहा है, वो एक ही वैल्यू इसलिए कैसे? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तेने z/0 लिखा है। मेरे को पता है ना तुम क्या गलती कर सकते हो। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? यस सर। z/0 क्यों आएगा? जब इक्वल टू लग रहा है तो z/1 आएगा। बोल यस सर। बोल, यही गलती करी कि नहीं करी? सही सही बताना। सर गलती तो यही हुई थी। बस मुझे तो पता है ना कहाँ पर क्या आएगा, आंसर कैसे गलत होगा तुम्हारा। मुझे पता था आंसर उसकी जगह तेरे ये आना, ए की वैल्यू 3 आ रही होगी। आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है कि क्या आ रहा है? वैसे एक्चुअल आंसर तो 3 है मेरे हिसाब से, या 2 है, जो भी है, लेकिन उसकी वजह से आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है। बस वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्या करा मैं तेरे को बताता हूँ। तो मुझे पता है कि आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए आप देख लीजिए, उस मिस्टेक को सही कर लेना, अपना आप आंसर आ जाएगा उसका। यस सर। आपकी आपकी मिस्टेक ये है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं क्या कर रहा है, इक्वल टू जेड दे रखा था एक इक्वेशन में, जब आपकी इक्वेशन थी इक्वल टू जेड दे रखा था, तो तुमने क्या करा, उसको इक्वल टू z/0 ले लिया। जब इक्वल टू आता है तो z/1 आता है, कोमा आता है तब जाके z/0 आता है। यहाँ कोमा नहीं था, इक्वल टू था, तो इक्वल टू में तो 1 आएगा बेटा, और 1 आएगा तो आपकी सारी वैल्यू चेंज हो गई फिर, तो उसका dr चेंज कंडीशन है वो, ये कंडीशन है, तो ये चेंज हो गई, चेंज होती है आंसर गलत हो गया। आई बात होंगी? अब कर लेंगे कि बताऊँ दोबारा भेजूँ लिख के? सर कर लूंगी मैं इसको एक बार ट्राई कर लेगी फिर, क्यों अभी भी ये ट्राई क्यों बोल रही है? सर जब मेरे तक को पता ना है उसके बाद फिर मैंने वो नोटबुक में भी एक बार चेक किया था, आपने करवाया तो हुआ। नोटबुक में बेटा, नोटबुक में मैं गलत पॉसिबल ही नहीं है कि z/0 लिख दूंगा। नहीं सर, मैंने खुद z/0 नहीं, मैं वो कुछ और बता रही हूँ। मतलब उसके बाद फिर आपने वो ऐसे कर रखा था ना कि तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया था, a2 - a1 b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, मतलब अरे तो तीनों। उसका तो है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा ना, यस सर। तो यहाँ स्केलर प्रोडक्ट हट गया है तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा ना। यस सर। अरे मैं करके भेज दूंगा यार, तुम बहुत कंफ्यूज है, इससे बढ़िया तो मैं करके भेज दूंगा, अपना देख लेंगे। इतनी देर में तो है ना, तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। क्या मतलब? क्या पता क्यों कंफ्यूज होती है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं कितनी बार मना कर चुका हूँ, इतना कंफ्यूजन रहेगा तो बेटा कैसे काम चलेगा? छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होते रहते हैं। चलो ये प्लेन है,
देखिए अब इसका मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अच्छा मैथ यस सर। हाँ, तो उसमें फाइनल ये है बेटा कि 3D में से तो हट गया था बेटा, लाइन एंड प्लेन, ये फाइनल है। वो करवा दिया वो अलग बात है, लेकिन हट गया है वो अलग बात है कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म है, वो जुड़ गया वापस से, वो थोड़ा चेंज आया, ठीक है ना। लेकिन मैं करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा करने की जरूरत नहीं है। अब स्कूल वाले तो तुम्हारा क्यों करवा रहे हैं मैंने सब कंफर्म कर लिया, फिर भी वही वाली बात, उनका मुझे पता नहीं क्यों करवा रहा। सपोज ये इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, पहले मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो यदि मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पीएल निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पीएल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पीएल x माइनस 7 अपॉन 2 y माइनस 14 अपॉन 1 4 और z माइनस 5 अपॉन -1 इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से x का वैल्यू आ गया हमारा 2 लैम्डा प्लस 7, y का वैल्यू आ गया 4 लैम्डा प्लस 14 और z का वैल्यू आ गया माइनस लैम्डा प्लस 5। ये इसको मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सपोज कर लूंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले वो निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, जो निकालना होगा उसी को आप सपोज करोगे। तो लेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बी 2 लैम्डा प्लस 7 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा प्लस 5। ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। अब बेटा ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किस पे लाई कर रहा है? प्लेन पे प्लेन पे सेटिस्फाई लाई करेगा। तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सेटिस्फाई करवा दो भाई। देयरफॉर 2 x की जगह 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस 4 y की जगह 4 y प्लस 14 माइनस z की जगह माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 2। सोल्व करिए। 4 लैम्डा प्लस 14 प्लस 16 लैम्डा प्लस 56 प्लस लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 2। ये आ गया 21 लैम्डा और ये हो गया 56 70 65 माइनस 63। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू आ गई -3। हमारी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -3। ये वैल्यू ऑफ लैम्डा आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू -3 रख दीजिए तो आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज लैम्डा की वैल्यू -3 रख दिया मैंने। 1 2 2 तो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर रखो -3। 1 सर ज्यादा क्रेडिट कार्ड लेना भी बेकार है।
चलो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया भाई आपका। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आ गया भाई हमारा? 1 2 1 to 8 8 द परपेंडिकुलर। अब मुझे और क्या निकालना था इसमें? m point Image. एम। तो इमेज 7 plus x1 L is the midpoint of PM. L is the midpoint of PM. So therefore 7 plus x1 मान लेता हूँ। तो 7 plus x1 by 2 equal to 1. तो x1 की वैल्यू -5, 14 plus y1 by 2 equal to 2. तो y1 की वैल्यू -10 and 5 plus z1 by 2 equal to 8. तो z1 की वैल्यू 11. therefore इमेज आ गया आपका -5 -10 और 11. ये हमारा इसका इमेज हो गया -5 -10 और 11. लेंथ भी तो निकालनी थी, लेंथ नहीं निकालनी थी। हाँ सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब PL, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PL। तो ये आ गया 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 14 का स्क्वायर प्लस 8 - 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 36 प्लस 144 प्लस 9 कितना हो गया भाई? 189। 9 कॉमन आ गया तो 3√21 यूनिट। तो बेटा इस तरह से हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और ये निकालेंगे, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और वैल्यू निकालने का तरीका है। ये अब मैं इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन बता रहा हूँ तुम्हें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन नहीं बताता हूँ, लेकिन इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन वो बता रहा हूँ कि लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट होंगे तो क्या होगा, क्योंकि जनरल कंसेप्ट है वो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन करोगे आप तो कैसे करोगे ये समझो। कोई भी लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, बहुत जनरल सा कंसेप्ट है समझना। जैसे ये प्लेन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, नेक्स्ट टॉपिक लाइन एंड प्लेन। ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेटा लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट किसको सेटिस्फाई करेंगे? प्लेन बस हो गया इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अरे भाई लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी, लाइन की इक्वेशन को के जनरल कोऑर्डिनेट निकाल लोगे आप, वो जनरल कोऑर्डिनेट किसमें सेटिस्फाई करेंगे? प्लेन में। तो प्लेन में सेटिस्फाई करते ही आपको लेम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लेम्डा की वैल्यू मिल गई तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेगी तो लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम करके बता सकता हूँ, बाकी इसकी कोई थ्योरी नहीं है, बस सीधा सीधा ही है। देखो find the coordinates of the point, find the coordinates of the point where the line through the point, the line through the point A 341 and B 516 crosses XY plane।
हमने बोला कि हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पर की लाइन थ्रू द पॉइंट, लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, वो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट A 341 and B 516 is x minus 3 upon 5 minus 3, y minus 4 upon 1 minus 4, z minus 1 upon 6 minus 1. This is the equation of line passing through two points. कोई भी दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3, y माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4 और z माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1। ये तो पता है ना बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब ये आ गया आपका दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन 2 minus 3 and 5. टू लैम्डा। तो यहाँ से लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट निकाल लो, x इक्वल 2 lambda plus 3 minus 3 lambda plus 4, 5 lambda plus 1. रिंकल और वैदेही और रिंकल। Yes, sir. Yes, sir. बेटा वो dy by dx plus py इक्वल टू क्यू बेटा कोर्स में है, ठीक है ना? वो मैं करवाऊंगा अभी अगले वीक में, मंडे या ट्यूसडे को करवा दूंगा, ठीक है ना? वो है कोर्स में। Yes, sir. Okay, sir. अब देखो लाइन क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन, बेटा एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? Z coordinate 0. तो देयरफॉर 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/5। Minus 1 by 5. एक्स वाई प्लेन मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0, 0. जेड कोऑर्डिनेट 0 आ गया तो लैम्डा की वैल्यू -1/5। तो दीजिए लैम्डा की वैल्यू -1/5। तो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल टू -2/5 प्लस 3 Plus 3. 13/5, y इक्वल टू 3/5 प्लस 4 23/5 और z 0. ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। 13/5 23/5 0। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये लाइन और प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो कभी भी लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट प्लेन का, लाइन का जनरल पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए आप सभी आ गए हैं, इसलिए वापस से मैं बता देता हूँ, कल क्लास नहीं है, कल का आपका ऑफ है। तो संडे का भी बता देता हूँ, संडे को 11 से 12 आपकी डिफरेंशिएशन की रिवीजन क्लास, जिसमें मैं पैरामेट्रिक बताऊंगा, वही बचा हुआ है। और उसके अलावा 1 से 2 तो जो आपका टेस्ट का टाइमिंग है वो तो होगी। जिन जिन को बोला गया है यहाँ से देने के लिए तो वो तो यहीं आएंगे, मैं यहीं मिलूंगा सबको, ठीक है? 1 से 2। बाकी जो भी ऑफलाइन देने में इंटरेस्टेड है प्लीज आप आ जाइए। एक बार लिख दीजिए मैं आ रहा हूँ, ताकि मैं पेपर उसमें ही जेरोक्स करवा लूँ। जैसे 10 तो आऊँगा, उसके अलावा 10। एको करते हैं भाई इंटरसेक्शन। आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कर लेते हैं, एनसीईआरटी की जो है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम भाई, एनसीईआरटी में जो जो कंसेप्ट है वो सब बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी किसी को ये नहीं लगे कि भाई अब कुछ छूट गया, ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे बाकी, लेकिन एनसीईआरटी के जितने भी कंसेप्ट है सब बताऊंगा। फाइंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
-1, -5, -10 from the point of intersection of line R vector equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap plus lambda 3i cap plus 4j cap plus 2k cap, and the plane R vector dot I cap minus j cap plus k cap equal to 5. तो हमें इस पॉइंट का, इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उससे डिस्टेंस निकालना है। तो हमें सबसे पहले इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उससे डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले तो भाई एक काम करो, सबको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा इजी होता है कार्टेशियन में सोल्व करना। Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ लाइन X minus 2, x minus 2 upon 3 3, y y plus 1 upon 4 4, z minus 2 upon 2 equal to lambda 3 lambda plus 2 y equal to 4 lambda minus 1 z equal to 2 lambda plus 1। ये हमारा x y z का वैल्यू आ गया। तो लेट द इंटरसेक्शन बिटवीन, मैं इसी को इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन मान लेता हूँ। लेट द इंटरसेक्शन और बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन 3 lambda plus 2 4 lambda minus 1 2 lambda plus 2। now it will satisfy equation of plane। प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म लिख दो, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू। ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? प्लेन को करेगा भाई, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने मान लिया, तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये प्लेन में रख दीजिए, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5। तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया भाई, तो ये आ गया लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ गई भाई। हमने सोल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारा 2 माइनस 1 2। Therefore, intersection point of line and plane is 2 minus 1 2। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कंसेप्ट में कोई दिक्कत है किसी को? भाई हमने क्या करा, लाइन के जनरल पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करवा दिया, लैम्डा का वैल्यू 0 आ गया। लैम्डा का वैल्यू 0 आ गया तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2 माइनस 1 2। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -1 -5 -10 and 2 minus 1 2 is 2 plus 1 का होल स्क्वायर -1 plus 5 का होल स्क्वायर और 2 plus 10 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9 plus 16 plus 144 169 equal to 13। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। ये इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। ये हमारी इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है,
these 2 points, लाइन एंड प्लेन, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अच्छा ओके है, इनके आ जाते क्या हो गया? अच्छा ये हुआ भाई डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो इस तरह से कर लेंगे भाई। Yes, sir. चलिए और देखते हैं। तो यदि आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट वाले क्वेश्चन करने हैं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का 10, 11, 12 ये तीनों क्वेश्चन कर लेना इसी कंसेप्ट पर, 10, 11 एंड 12 इंटरसेक्शन वाला। बाकी 18 था वो मैंने अभी बता दिया तुम्हें, और एग्जाम्पल मैंने बता दिया। चलिए एक और प्रॉब्लम करेंगे, देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट find the distance of the point 1, -2, 3, 1, -2, 3 लिखा भाई, 1, -2, 3 from the plane x minus y plus z equal to 5, x minus y plus z equal to 5 measured along the line x minus 5 upon 2 x minus 5 upon 2 equal to y plus 1 upon 3 और z minus 7 upon minus 6 measured along the line x plus 1 upon 2 y plus x minus 5 upon 2 y plus 1 upon 3 z minus 7 upon minus 6 मेरे हिसाब से लिखी है, उधर से लिखी। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना भाई। मुझे ये प्लेन है, क्या है भाई प्लेन की इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। इसकी डिस्टेंस निकालनी, इस प्लेन की डिस्टेंस, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट बोलो क्या गिवन था पॉइंट, 1 -2, 1 -2, 3, लेकिन किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के, ये लाइन जो गिवन है ये इस लाइन के पैरेलल, DR सेम हो जाएंगे। इस लाइन के पैरेलल चलते हुए जाना है। x minus 5 upon 2 y plus 1 upon minus 3, इसको P2 मान लेता हूँ। तो बेटा सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, यदि आपको PQ इस लाइन के पैरेलल है तो बेटा इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही किसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, PQ के दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 -3 -6 2, 3, -6 -6 इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। तो हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ x minus 1 upon 2 x minus 1 upon 2 y plus 2 upon 3 और z minus z minus 3 upon -6 इक्वल टू लैम्डा, lambda। इक्वल टू हमने लैम्डा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल लाइन थी आपकी, तो पैरेलल लाइन है तो उसके जो dr होंगे वही इसके dr होंगे, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो वहां से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन PQ पॉइंट निकाल लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू आ गया 2 लैम्डा प्लस 1,
y का वैल्यू आ गया 3 लैम्डा माइनस 2, z का वैल्यू आ गया -6 लैम्डा प्लस 3। इसको पॉइंट क्यू मान लीजिए भाई, लेट द पॉइंट क्यू बी, क्योंकि लाइन का कोई भी पॉइंट मैं सपोज कर सकता हूँ। ये आ गया 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2, -6 लैम्डा प्लस 3। Now point Q lies on the line. Point Q lies on the line, on the plane Plane. x minus y plus z equal to 5. Satisfy Point करेगा। Q प्लेन पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस -6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 5। सोल्व कर लीजिए। तो ये आ गया -7 -7 लैम्डा lambda। और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, -1 लैम्डा की वैल्यू 1/7, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ये लैम्डा की वैल्यू 1/7 रखते ही पॉइंट क्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट क्यू रखो 1/7, 2/7 + 1 9/7, 3/7 -2 -11/7, -6/7 15/7। Now distance PP Q, distance PP is equal to 9/7 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11/7 प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 15/7 -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर और -6/7 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। 1 आ गया 49/49, 1 यूनिट। What is the distance of a point? 1 unit measured along the line parallel to the line, 1 unit। 49/49 आ रहा है, 1